हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आपको लग रहा होगा कि मैं सोकर उठी हूँ। जी नहीं, मेरा सारा काम हो चुका है और मैं अभी वंश को उठाने आई थी, उसे भी उठा दी हूँ। एंड उठाकर मैं वंश के साथ सबसे पहले तो बहुत सारी बातें करती हूँ। नब्बे परेशान करती है। दीपक भी दीपक या दीपक दीपक। अच्छा मंशु, कुछ खाना खाए हो? नहीं। कुछ नहीं खाया हो? दूध पिए हो? सबको बोलो गुड मॉर्निंग। बोलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बोलो बोलो गुड मॉर्निंग। बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मंजू। और क्लास में से क्या बता रहे थे आप? मुझे कुछ बता रहे थे ना? क्या? मिट्टी नहीं रहती थी, ट्रक मिट्टी में डाली थी चीपी, फिर ये भी, फिर ये भाई ये चाची पर मिट्टी डाली, नीचे उठाई, खोली गई। सारी मिट्टी हट गई थी। हाँ। मुझे लग रहा है ना जेसीबी हटा दी होगी। आपको क्या लग रहा है? मिट्टी जंगल में शेर को खाने, चीपी जंगल में चीपी ट्रक में डाली थी, फिर ट्रक जंगल में लेके आ जाई थी, फिर गिला दी। बहुत अंधेरा था। हाँ। लेकिन जंगल में तो बहुत अंधेरा होता है ना? हाँ, अंधेरा है। जीपी वाले को डर नहीं लगता है क्या? नहीं। क्यों नहीं? अच्छा, मैं समझ गई, क्योंकि जेसीबी वाले अंकल तो बड़े होते हैं ना, इसलिए उनको डर नहीं लगता है। कहते हैं डंडा से मार के अच्छा शेर को जंगल में क्या कर लो। वंशु, अब तो आपका बहुत जल्दी एडमिशन हो जाएगा, फिर आप वंशु अब आपका एडमिशन हो जाएगा, फिर आप जल्दी जल्दी स्कूल जाने लगोगे, है ना? आपको स्कूल पसंद है? स्कूल जाना पसंद है आपको? नहीं, मुझे ये बाइक है, मुझे पीला का पसंद है। पीला स्कूल पसंद है? हाँ। आपको सब कुछ पीला पसंद है? तो बेटा स्कूल पीला तो रहता है। हाँ, मतलब जिस स्कूल का कलर पीला होगा उसी स्कूल में जाओगे आप। ये अच्छा लॉजिक है आपका। वंशु, तो वैसे भी आप जिस स्कूल नहीं जाना है। क्यों? स्कूल तो सभी बच्चे जाते हैं, तभी तो बिग बॉय बन जाते हैं ना बच्चे। नहीं जाना है। लेकिन आप स्कूल नहीं जाओगे तो फिर बैड बॉय बन जाओगे। नहीं जाना है। डॉक्टर अंकल क्या कहे थे? डॉक्टर अंकल बोलते हैं कि सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो बिग बॉय हो जाते हैं। पैर नीचे, है ना? आपको गुड बॉय बनना है ना? नहीं। फिर मम्मा भी जाएगी आपके साथ? मम्मा भी जाएगी? मम्मा भी जाएगी आपके साथ? हाँ, तुम पे करना कुछ पर मैं पढ़ाई करूँगा। अच्छा, मैं कुर्सी पर बैठूंगी, आप पढ़ाई करोगे। लेकिन फिर घर कौन देखेगा? घर का काम कौन करेगा? दुकान भी तो है ना, वो भी तो देखना होता है, वो कौन देखेगा? दुकान बंद करके जाना है। अच्छा, दुकान बंद कर दूँ? अच्छा जी। और खाना कौन बनाएगा फिर आपके लिए? फिर खाना कौन बनाएगा? आप स्कूल से आओगे तो आपको भूख लग जाएगी ना, फिर छोड़ ना उसको। आप स्कूल से आओगे तो फिर आपको भूख लग जाएगी, तो खाना कौन बनाएगा? दाल चावल आपका फेवरेट है ना, तो कौन बनाएगा फिर? चूल में बैठना है, मैं पढ़ाई करूँगा। आप पढ़ाई करोगे, मम्मा स्कूल में बैठेगी। मैं मैम से बोलूँगा है पेंट, बोले मैम नहीं पेंट है। फिर ऑफिस नहीं आऊँगा। मेरी पेंट कलर आपको मैं दे दूँगी। जब आप स्कूल जाने लगोगे ना तो आप बड़े हो जाओगे, फिर मैं आपको पेंट दे दूँगी। आपको पेंट कलर पसंद है क्या? ठीक है, मैं आपको दे दूँगी, लेकिन आप अच्छे से पढ़ाई करोगे ना, डेली डेली स्कूल जाओगे, तभी मैं दूँगी आपको पेंट कलर। ओके?
आपका बाल बहुत बढ़ गया, आज पापा के साथ जाकर बाल छोटा छोटा करा लो, ऐसे 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 काट लो। पूरा टकला करना है। अरे नहीं, टकला नहीं होना है। तो इस तरीके से वंश मुझे बता रहा था कि वो जब ताइक्वांडो क्लास के लिए जाता है तो उसे कौन कौन से बच्चे परेशान करते हैं और किस तरीके से उसको स्कूल में पढ़ना है। तो उसकी ये डिमांड थी कि मुझे पीला कलर के स्कूल में पढ़ना है। और यहाँ पर फिर मुझसे नाराज़ था टॉयज़ के लिए, तो मैंने भेजा उसे पीयूष के साथ टॉयज़ लाने। तो फिर वो गया, भैया के साथ टॉयज़ लेकर आया और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उसे रिमोट वाली कार चाहिए थी। एंड आई थिंक ये उसकी चौथी रिमोट वाली कार होगी जो ख़राब होने को तैयार है। मतलब टॉयज़ लाता है और 10 से 15 मिनट में उसके पुर्जे निकाल देता है। ये हाल है इसका। और जैसे ही टूट जाएगी तो फिर ये हम लोगों को ब्लेम करता है कि तुमने ख़राब ही दिलाया था, अच्छा दिलाया ही नहीं था इसलिए टूट गया। ऐसा कुछ इसका हाल है। और साथ में एक और टॉयज़ लेकर आया था इसने, जो कि इसे कहता है मैं इसे गाड़ी में बैठा कर घुमाऊँगा। ये छोटे छोटे मम्मा हैं, बेबी हैं। और यहाँ पर ये अपनी कार निकाल कर देख रहा है मैं कैसे चलाऊँ कैसे नहीं। मतलब इतना ये जिद करता है ना, सच बता रही हूँ, टॉयज़ के लिए। और बच्चों का ना, सारे बच्चों का यही हाल है। अगर हम कभी मार्केट भी जाते हैं ना तो हमारी प्लानिंग कुछ और होती है कि हमें ये चीज़ लेकर आना है और हम मार्केट से लेकर कुछ और आते हैं। मतलब सीरियसली यही हाल होता है आई थिंक सारे पेरेंट्स का। और बच्चों की जिद के आगे ना फिर किसी की नहीं चलती है। सो यहाँ पर मैं इसे बता रही हूँ। और इसमें सेल भी पीयूष लगवा दिए थे और उसके बाद मैं इसे चलाना सिखा रही थी। और मतलब क्या बताऊँ, सुबह से इतना नाराज़ हो गया था ना, इतना नाराज़ हो जाता है फिर तो इसकी ज़िद पूरी करनी ही पड़ जाती है। वैसे मैं जल्दी इसकी ज़िद पूरी नहीं करती हूँ क्योंकि कहते हैं ना, से घर में भी सब कहते हैं कि बच्चों की तुरंत ज़िद पूरी करोगे तो फिर वो और भी डिमांड ऐसे करते ही जाएंगे फिर। बट मुझे लगता है ना कि मतलब ऐसे बार बार अपना सर दर्द से तो अच्छा है ना कि चलो ठीक है, जो चीज़ के लिए रट रहा है कम से कम दिला दो, शांति से तो बैठ जाएगा ना। मतलब इतना ये परेशान कर रहा था कि मैं नहीं बता सकती हूँ। एंड घर में काम हो रहा था। सो आज सबसे बड़ी बात तो आज लाइट नहीं थी, सुबह से लाइट नहीं थी और अभी बज रहे शाम के 6। तो 6 बजे मैं नहाई थी और फिर उसके बाद हमारा कुछ प्लान था बाहर जाने का, मतलब बाहर से खाने का आज कुछ प्लान था हमारा। सो बस फटाफट से ये अपर डाला मैंने और तकरीबन 7 साढ़े 7 होने वाले थे। सो फिर हम चलते हैं और फिर हम गए यहाँ पर। सबसे पहले तो मतलब आज तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि अभी अभी मैं नहा कर निकली थी ना। आज लाइट को पता नहीं क्या हो गया था, इतनी देर तक तो कभी नहीं लाइट जाती है और लाइट नहीं थी। सो पानी भी ख़त्म हो गया था इसलिए नहा नहीं पाई। और यहाँ पर ठंड लग रही थी मुझे तो मैं थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी ऐसे कैमरा ऑन करके। सो हमारा प्लान था कि हम बाहर से वहीं से खा कर आएंगे। एक कबाब पराठा है जो कि मेरा बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। बट एक्चुअली रात काफ़ी हो गई थी, हमें वहाँ काफ़ी दूर था हमारे घर से, तो जाते जाते ही अच्छा खासा टाइम हो गया था। तो फिर हम ये सोचे कि चलो हम पैक करा लेते हैं और घर पर भी खा लेंगे। सो फिर हम लेकर आए घर पर। और घर पर ना एक ये भी मज़ा आता है ना, घर पे ऐसे बैठ के मस्त मूवी देखो, एंजॉय करो और फिर खा लो। तो कबाब पराठा हम दोनों हस्बैंड वाइफ को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और अब तो हमारे बेटे को भी बहुत पसंद है क्योंकि हम जो खाते हैं तो उसे भी उस चीज़ की आदत लग जाती है ना। तो क्योंकि हम लोग नॉनवेज कुछ ज़्यादा ही खाते हैं, कुछ ज़्यादा ही। सो मेरे बच्चे को भी, मतलब मेरे बेटे को भी नॉनवेज बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसे छोटे से ही खिलाती हूँ। हमारा डिनर हो गया था और बज रहे थे यहाँ पर रात के 9। सो मैंने सोचा कि अभी डिनर तो हो ही गया है, कुछ भी काम नहीं है, तो चलो मैं 1 घंटे वंश को पढ़ा भी लेती हूँ। सो बाबू को भी मैं खाना खिला दी थी, दूध भी दे दी थी इसे। उसके बाद मैं इसे थोड़ा पढ़ा रही थी क्योंकि सुबह से इतना ज़्यादा बिजी डे था ना, इतना ज़्यादा मतलब काम लगते हैं ना घर में तो पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। सीरियसली गाइज मैं बता नहीं सकती हूँ इस टाइम कितने मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हैं हम दोनों। सो बस यही सब कुछ चल रहा है। मतलब जो काम हमारा 4 बजे 5 बजे हो रहा था वो काम रात के 9 बजे हो रहा है। वंश को मैं यूजुअली ऐसे शाम में पढ़ा देती हूँ बट नहीं मिलता टाइम, आजकल से टाइम नहीं मिल रहा है। होता है थोड़े बहुत ऐसे कभी कभी हो जाता है। सो मैं अभी इसे पढ़ा रही थी और बहुत शैतानी करता है। पहले तो देखिए आप इसे पैर ऐसे करके पढ़ता है, मतलब मैं बोलती हूँ पैर फोल्ड कर लो अच्छे से, नो, इसका एक ही आंसर होता है नो। तो ठीक है फिर जैसे पढ़ रहे कम से कम पढ़े सही।
और फिर मैं इसे बुक रीडिंग कराऊंगी। और जितना ये पढ़ता नहीं है ना, इसकी बस एक ही ज़िद होती है कि लिखने के बाद मैं कलर करूँगा। और कलर में भी ऐसे नॉर्मली कलर से, ऑयल पेस्टल से, मोम कलर से, स्केच से नहीं करता है। इसकी डिमांड होती है मुझे पेंट कलर। अपने वीडियोज़ को अगर मेरे आप ध्यान से देखोगे तो इसमें पेंट कलर का नाम ये ज़रूर लेता है। मतलब इसे पेंट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो लगता है कि ड्राइंग इसका फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है सीरियसली। जितना इसको ड्राइंग में मन लगता है ना, इतना अभी तक तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। और वैसे लिख लेता है, बहुत अच्छे से लिख लेता है सब कुछ। और काफ़ी मेहनत किया मैंने इसे सब कुछ सिखाने के लिए। तो ठीक है, मेहनत का जब अच्छा रिज़ल्ट आता है ना सामने, तो बहुत खुशी होती है। एंड मुझे भी बहुत खुशी होती है, इससे बाबू सब कुछ लिखना सीख गया। तो बस इस तरीके से कुछ बहुत ही ज़्यादा बिजी डे हमारा बीता है। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।